हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि पेपर हुआ था आपका ये ARO का, तो हम ज़रा सा पेपर को एक अच्छे एनालिसिस करके देख लेते हैं कि वास्तव में मेरिट कट ऑफ क्या रहेगी, कैसा रहेगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो निम्न से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है। ये एकदम सिंपल सवाल था। उद्देश्य संकल्प और आपका जो संशोधन प्रक्रिया थी वो सबको ये कॉमन सा क्वेश्चन है 368। अब जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ द नेशन, ये लगभग तुक्का ही लग सकता है जिसने पढ़ा हो ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम। दूसरा जो वित्तीय स्थिति है अनुच्छेद 50, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी, बहुत नॉर्मल है। और जो निजता का अधिकार है आर्टिकल 21, ये भी कॉमन है, प्रीवियस ईयर के पेपरों में आया हुआ। संवैधानिक सलाहकार, ये भी प्रीवियस पेपर में आया था BN राव। और जो अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको भी हम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन में नहीं रख सकते। और G20 जो समिट है जिसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुई थी, सदस्य देश बना था, ये सवाल भी रिपीटेड है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए, इसमें से मैं कहूँ तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा सरदर्द वाला था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। जैसे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। अब इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है प्रति व्यक्ति आय, सम्मिलित नहीं है। अब भारत सरकार के जल जीवन मिशन सबको पता था, हर घर जल वाला, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 शिक्षा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबको पता है, लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, मणिपुर, ये भी मुझे नहीं लगता कोई इशू है। बोकारो स्टील प्लांट रशिया की मदद से लगाया था, कोई इशू नहीं। रेल मुख्यालय हैं रेलवे खंडे के, ये भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर को जा ही नहीं सकती ना, तो ये आदमी आराम से कर सकता। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक है, इसमें मैंने देखा कि कई लोग कुछ आंसर, कोई बता रहा है कि 1971 से 81, कोई 1961 से 71, तो ये अपना अपना है। इसका जो इसलिए हम इसको ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकते अभी। और अहोम जो है जनजाति सबको पता था, ईजी क्वेश्चन था। असम, अगर आपको नदियाँ भी लगानी हो पश्चिम से पूर्व में, इसको भी टफ नहीं मानता हूँ, चंबल बेतवा केन सोन। और अयस्क जो जोड़ना था, ये भी जो भी तैयारी करा वो नॉर्मल है, उसके लिए तो अयस्क गुंटूर ही लगाएगा। अब 2011 की जनगणना से भारत किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक, इसमें किसी को कोई क्लियर नहीं, फिर भी कोई कह रहा गोवा, कोई महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय। नाहवा शेवा बंदरगाह सबने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, ये मुंबई, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था, मैग्सन कार्लसन। कितने पदक जीते थे, 28 स्वर्ण पदक एशियाई खेल में, सबको पता था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी 2023 में उत्तराखंड के V षणमुगम, सबको पता था। 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, ये रिपीटेड है, स्पेन वाला। अब क्वेश्चन कौन सा दिक्कत करेगा, ये आपका UNWTO वाला, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। तो अगर हम इसको मान लें तो अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनको नहीं छूना चाहिए था, क्योंकि तुक्का ही लग सकता है इसमें। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित किस स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया, इसको भी हम रोक देते हैं। अब ये विक्रम लैंडर चंद्रमा को छुआ था, कई लोग कह रहे हैं शिव शक्ति, कोई लोग कह रहे हैं तिरंगा पॉइंट। देखिए, जहाँ भी ये हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन था, रॉकेट होता है, उसकी जगह का नाम तो शिव शक्ति था, पर कहीं जगह तिरंगा पॉइंट भी हो सकता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है। बाकी आयोग के आंसर्स को देखते, क्योंकि आयोग ने 2 पेपरों में पिछली बार 1992 और 93 में कन्फ्यूजन कर रखा है, तो हो सकता है इसमें। पोर्टल जो बात कर रही है वो IFMS है, कोई कह रहा है समर्थ है, डिपेंडिंग ऑन आयोग क्या बोलता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हर बार रिपीटेड क्वेश्चन 128वां, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और निम्नलिखित किस राज्य में 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित प्रकाशित की गई थी, तो बिहार लेके चलते हैं। एशियन गेम 2023 हांगझोउ, सबको पता था। और दादा साहब फाल्के सभी पढ़ के गए होंगे, और सही भी सबका होगा, वहीदा रहमान। और नोबेल पुरस्कार ये नरगिस मोहम्मदी, पिछली बार भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ईरान की थी, ये आया है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा, सबको पता था। ब्रिस्क में क्या है कि जापान सदस्य शामिल नहीं किया गया है। लाकू डियार अल्मोड़ा, सबको पता है। रानी गुलेरिया
कीर्तिसा सबको पता है। काठगोदाम रानी किस रानी के नाम पे स्थापित हुआ था? जिया रानी। अच्छा, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जन आंदोलन से है? अब इसमें भी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं कि हो सकता है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले तो उन्होंने सही किया और हवाई आंदोलन, पर या तो गलत किया होगा बहुत लोगों ने, या छोड़ा होगा। टिहरी राज्य किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का बदलकर नाम हुजूर दफ्तर कर दिया? तो इस पर भी कई लोगों ने कहा है कि नरेंद्र शाह। ये तभी लग सकता है जब आपने काफ़ी डीप पढ़ा हो। अब बिना ताज पोषित राजा, ये सबको पता था, हेनरी रेमजे है इसका आंसर। और 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। बोसी सेन, ये तो परीक्षा वाणी से सीधे उठाया हुआ क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद का वार्षिक अधिवेशन, जिसने सिंगल लाइनर पढ़ी होगी वही बता पाएगा। आज़ाद हिंद फौज वाला चंद्र सिंह नेगी। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली। लोसर पर्व का संबंध जाट भोटिया। अब दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? अब ये जो ये क्वेश्चन है इसमें भी कई लोगों के गलत भी हैं, कई लोगों के सही भी हैं। तो अभी हम पेपर को उस दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर हम कम से कम भी उठाएं तो कितने सही क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है कि हम कितना सही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी टीचर है तो चेक करके तो सही बताएगा, पर हम ये देखिए एक सामान्य विद्यार्थी कितना सोच सकता है। चारण ये आया हुआ है, शिव प्रसाद डबरा सब नहीं किया। गोसाई दत्त, ये भी सबका सही किया होगा। सुमित्रा नंदन पंत। सुशिर वाद्य नागफनी, ये भी सबका सही किया होगा। रावल पुजारी परंपरा किस राज्य के मूल निवासी है? केरल, ये भी सबका सही किया होगा। अब कौन सा मंदिर गढ़वाल? देखो तो काली नाग हो या धोली नाग हो या बेरी नाग हो, ये तो आपका पिथौरागढ़ में तो नागनाथ पोखरी। और सबको पता था अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है पिथौरागढ़ चमोली उत्तर, कोई गलती नहीं है इसमें मुझे। सोना नदी वन्य जीव जो विहार है पौड़ी गढ़वाल। अब ये क्वेश्चन निम्नलिखित द चिपको मूवमेंट एंड पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ही जो अच्छा बच्चा वो कर पाएगा, नहीं तो छोड़ा होगा कई लोगों ने। अब सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि सबको पता है, दराई भावर के उधम सिंह नगर वाला एरिया। ऐसी ही नदियाँ मिलानी आई थी, सतोपंत, गंगोत्री, मिलम और नामिक वाला। इसमें हम सतोपंत, अलकनंदा, गंगोत्री, भागीरथी है ना। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि दो भी मिला लिए तब भी आपका तीसरा चौथा आंसर सही हो जाता है। जनजाति शौका भोटिया इसका आंसर होगा। या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा? गंगोत्री। अब ये जो नदी वाला है भिलंगना, अलकनंदा, भागी, इसमें तुक्का लगा के आसन कुल्हाल हो सकता आंसर। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र? अब इसमें कोई नैनीताल बता रहा है भैया, कोई उत्तरकाशी बता रहा है। यूट्यूब में ही कई टीचरों के मन में इतने सारे विवाद हैं, आसपास क्लियरिटी नहीं है इनके पास में। अच्छा, तो इनको इसको यहीं रोक देते जब पता ही नहीं है किसी को कोई राइट आंसर क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा था पहले ही इनके वीडियोस, तो सब अपने हिसाब से मेरिट बताते हैं, फिर आयोग कुछ और ही बताता है। अच्छा, अब बुग्याल की बात करें तो इसमें दयारा बुग्याल तो उत्तरकाशी में सबको पता था, तो सही हो जाना चाहिए। अब ये जो वन सलाहकार के रूप में इसमें हैस की सेवाएं ली थी, क्लियर नहीं करेगा कोई, पर क्योंकि जब वन सलाहकार बुलाया था तो जर्मनी से बुलाया था, ये सबको पता था, तो लगभग चिन्ह टुक्का मारा होगा, जर्मनी मारा होगा। गार्डनर 1815 में प्रथम राजस्व बंदोबस्त के वक्त गार्डनर ही था, उसको सबको पता, 1815 का टाइम चल रहा था। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अब यहाँ पे अविभाजित गढ़वाल की बात है, जब गढ़वाल विभाजित नहीं हुआ था, यानी गढ़वाल जब विभाजित हुआ होगा तो पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल में होगा। तो और मुझे लगता है कि सुदर्शन शाह के बाद तो विभाजित हो ही गया था, है ना। अब कई लोग कह रहे हैं प्रद्युम्न शाह, तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होता है आगे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद भक्त दर्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं की कितनी प्रतिशत? 50%, सबको पता है, रिपीटेड है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, ये भी उधम सिंह नगर। अब उत्तराखंड बजट 2023 से 24 कह तो रहे हैं लोगों ने कि हमने भी अपने चैनल में बताया, अपने चैनल पर मुझे नहीं लगता है किसी लड़के ने किया भी होगा उनके चैनल से पढ़कर। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे करवा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं आपको सब कुछ आ जाएगा, तो इसको भी छोड़ के चलते हैं। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये लगभग रिपीटेड है। 4 धाम सबको पता था, सड़क निर्माण से संबंधित है। उत्तराखंड में नारियल तो होगा नहीं, टुक्का भी सही लग सकता है इसमें। तो उत्तराखंड की वन नीति की बात करें तो टुक्का कोई मारेगा भी, तो प्रावणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। सिंचित भूमि तालाब है। उत्तराखंड के 4 धाम, ये भी आदमी गलत नहीं कर सकता, सबको ही पता हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में करके।
तो अब आते हैं साइंस वाले पोर्शन में। विटामिन ई टोकोफेरॉल है, सबको पता होता है नॉर्मल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जिन्हें बहुत ही कम भी पढ़ा उसे पता प्राथमिक। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन प्राप्त की सिनकोना की छाल से। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता। इसमें कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उससे नहीं है, पर तुक्का ही मार सकते हैं। इसमें कोई कह रहा है कि प्रोटॉन है, कोई कह रहा है अलग हीलियम केंद्रक है, किसी को कोई क्लियरिटी नहीं है, पर हम इसको रोक के चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अपच में एंटासिड सबका सेम है। अब एक छड़ की तापी चालकता पर निर्भर करती है, कोई कह रहा है लंबाई पर निर्भर करती है, कोई कह रहा है अनुपस्थिति के काट के क्षेत्रफल पे, कोई छड़ की सामग्री पे। तो इस क्वेश्चन को भी हम रोक के चलते हैं। OMR सब नहीं पढ़ा होगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया डिबगिंग, इस सभी को पता होगा। IPv4 एड्रेस बिट्स होते हैं 32, कंप्यूटर में 1 KB 1024 बाइट। और वे सभा और समिति, जिसने विलूषण पढ़ा होगा था, अथर्ववेद। मगध राज्य राजगृह। और आपका अगर 90 वाला देखें कि संविधान सदा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है जिसने पढ़ा होगा। 15 नारियों सॉल्यूशन पढ़ी हो चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, तो 15 जो स्त्रियां हैं इसमें संविधान सभा में, उसमें अम्मू स्वामीनाथन भी थी, तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी गोरक्षा मंडल का गठन मदन महात्मा गांधी ने किया। अब इसमें भी लोगों के मतभेद हैं, तो हम इसको यहीं रोक के चलते हैं। चोल राज्य का संस्थापक अगर बात करें, विजयालय किसका सामंत था, तो पल्लव। आत्मकथा सबको पता होगा, फिरोज शाह तुगलक। अब ये माउंटबेटन का द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया? अब भाई इसमें तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है तुक्का लग सकता है, किसी का तुक्का भी सही हो गया हो। पर एक वर्ष समिति ये जरूर मिल जाएगा लिखा हुआ सॉल्यूशन में आपको रेलवे से। अब निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो लाला लाजपत राय। अभी आपको मिलेगा नहीं तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। और निर्वाचन 58 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं जो हैं। अच्छा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में विशेष? इसमें भी लोगों को क्लियरिटी नहीं है, बस कोई कुछ अपना आंसर्स दे रहा है, तो हम उसको ऐसे आंसर्स को बिल्कुल नहीं देंगे जो लोगों के मध्य कन्फ्यूजन। हम ये देखना चाह रहे हैं कितने शुद्धतम हम एक्यूरेसी किताब से उठा के हम देख सकते हैं कि एकदम सही होगा एक बच्चे का। अब जो संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती, सबको ही पता था। अब बात करते हैं रीजनिंग में। 40 लड़कियां पंक्ति में, रिया बाईं ओर से, 24वें स्थान पे प्रिया दाईं ओर से, 26वें स्थान पे, तो मध्य कितनी? तो सबको पता था टोटल नंबर x + y - 1 वाला जो एक था, या विलुप्त पद है। इसमें से हम कितने क्वेश्चन नहीं करें रीजनिंग में, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि रीजनिंग में 50 में से 6, मतलब अगर आप 40 से 42 43 क्वेश्चंस करने के लायक थे, अगर टाइमिंग ने साथ दी होगा आपका, तो अगर हम यहाँ पे रीजनिंग में 40 ले लें, वहाँ 75 ले लें, तो 70 और 40 हो जाता है आपका 110, और 5 हो जाता है 115। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे 120 आ रहे हैं या 125 आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है वो लोग तुक्के भी उनके सारे सही हो गए हों, और जो उनको आते हैं वो भी सही हो, क्योंकि 125 तो तभी आ सकता है जब आप रीजनिंग में 50 में से 50 कर दें। मुझे नहीं लगता है 50 में से 50 एक्यूरेट बिना उसके हम कर सकते। हाँ, ये मान सकते हैं 45 कर सकता है आदमी एक्यूरेट इसमें, और 75 उसमें कर सकता है। तो 45 और 70 और 40 110 और 120 तक जा सकता है। अब इसमें कट ऑफ क्या रहेगी जनरल की? देखिए, एक तो टाइम था कम, तो मुझे लगता है हर बच्चे ने सबसे पहले रीजनिंग के ही क्वेश्चंस को उठाया होगा, और हड़बड़ाहट में गलतियां तो होती हैं। तो जो एवरेज बच्चा है वो 30 क्वेश्चन तो करके आया, एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। और जो थोड़ा अच्छा उसने 35 किया होगा, जो बहुत अच्छा एक्सीलेंट बच्चे हो तो 45 भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि भाई 30 आपके अगर रीजनिंग में आ जाते हैं और 70 आ जाते हैं आपके जीएस में, तब आपके 100 होते हैं। अच्छा, आप कई लोग कह रहे हैं 100 पे तो कट ऑफ नहीं जाएगी, 105, तो 105 कोई लाइन सीमा रेखा थोड़ी होगी, 105 ही जाएगा। आप मतलब क्या, 100 + 5 कर दिए या 100 माइनस, अरे 110 भी तो जा सकता है कट ऑफ जाने को, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि 100 प्लस या ये 98 99 100 102 103
क्योंकि पिछली बार भी जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से। तो जनरल की जो कट ऑफ रहनी चाहिए, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 100 पे ही रहेगी, और 100 ही आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। अब डिपेंड करता है कि कितने लोगों के 100। अगर 105 कट ऑफ है तो आप ये ना समझे 101, क्योंकि उसमें भीड़ है पूरी, बहुत लोगों के होंगे 100+। दूसरा, अगर मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं कि जनरल में कितना है, तो ऐसा है जनरल में भी 95+ रहेगी जनरल की लड़कियों की जो कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि एससी में कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 85 से 90 लड़कों की, और लड़कियों की भी 85 के लमसम। एसटी में आपकी 80 कट ऑफ रहेगी, और 80 to 85 लड़कों की, और 75 to 80 लड़कियों की। तो ये तो हमारा एनालिसिस है, बाकी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट अभी जो लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं फेक भी बताते हैं। तो जो पेपर करके आया है वही इसके बारे में स्पष्ट तरीके से आपको बता सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस था। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले आगामी पेपर की तैयारी के लिए हम लोग पेड कोर्स भी अवेलेबल कराते हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।